गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है आपको हम घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। मैं वरुण सर। यहाँ से बेटा जैसे हमने आपको फिगर के द्वारा बता रहे हैं कि जैसे कोई एक बॉडी है तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। वैसे भी हमने आपको पहले बताई है कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर क्या है, वो एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम रेखीय गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो रेखीय शब्द हमको नहीं लगाते वहाँ पर, तो हम ओनली क्या लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। यहाँ उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब हम बात करते हैं रोटेशन शब्द आता है, रोटेशन शब्द का मतलब होता है घूर्णन। अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, वो हमेशा एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। किसके अबाउट बेटा? एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि जैसे कि यहाँ पर ये एक बॉडी है, तो और ये जो बॉडी है यहाँ पर ये जो एक्स है, इस एक्सिस के अबाउट में जो है ये यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। जिसे हमने पार्टिकल, जैसे एक पार्टिकल m1 हो गया, m2 हो गया, तो जो एक्सिस से जो पार्टिकल m1 की डिस्टेंस है, ठीक है, तो यानी एक्सिस से और जहाँ तक पार्टिकल m1 है तो वो डिस्टेंस हमारी r1 हो गई। अगर x से लेकर m2 पार्टिकल वो थोड़ा दूर हो या पास हो, ठीक है, उस एक्सिस से, तो वो डिस्टेंस उसकी हो जाएगी। तो हर पार्टिकल की एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस अलग अलग होगी। क्या होगी बेटा? डिस्टेंस अलग अलग होगी। और यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि जैसे बेटा कि यहाँ पर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर जो ओमेगा होगा, ओमेगा को क्या कहते हैं हम लोग बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर जो ओमेगा घूम रहा है, मतलब कैसे, अक्ष के प्रति, कैसे कि कोई पिंड एक समान कोणीय वेग ओमेगा से किसी अक्ष के परिता घूमता है, मतलब ओमेगा किसी अक्ष के परिता घूमता है। कह देखते हैं कि लेट ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन फिगर। ठीक बेटा। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है ये तो सेम रहेगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट पार्टिकल के लिए अलग अलग होगी। मतलब सेम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, डिफरेंट क्या होगा प्रत्येक पार्टिकल का, लीनियर वेलोसिटी। सेम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, डिफरेंट क्या होगा प्रत्येक पार्टिकल के लिए, v1 v2 v3। सेम क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहाँ से बेटा हम लोग बढ़ते हैं आगे कि व्हाट देयर लीनियर वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट, लेट r1, r2, r3 डॉट डॉट आर द डिस्टेंस पार्टिकल m1 m2 ऑफ द रिजिड बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिसे हम लोग कहते हैं कि जैसे पार्टिकल हैं m1 m2 हैं, घूर्णन अक्ष से दूरियां r1 r2 r3 हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी, k1 k2 हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम बेटा क्या बात कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा है कि फॉर पार्टिकल मास m1, तो हम पहले एक पार्टिकल के लिए निकाल लेते हैं। अब बेटा पार्टिकल हम m1 की बात करते हैं, तो यहाँ से हम इस पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं बेटा। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी k1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी एनर्जी का हमने फार्मूला यूज़ किया। तो क्या होगा, k1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो हाफ m1 बेटा v1 की वैल्यू रखेंगे, क्या निकाला था आपने, r1 ओमेगा स्क्वायर करेंगे, तो k1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसी तरीके से जैसे m2 है, m3, यानी जितने भी हम पार्टिकल लेते जाएंगे तो हम उसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा तो समान रहेगा, तो उसको ओमेगा ओमेगा लिखेंगे। वैसे जो पार्टिकल बढ़ाते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, वैसे हम यहाँ पर ऑर्डर बढ़ाते रहेंगे। k2 इक्वल टू बेटा क्या हो गया, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा।
अब बेटा हम K3 की बात करते हैं तो K3 इक्वल टू हाफ m3r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे जितने पार्टिकल लेते जाएंगे वैसे हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे। देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी हम क्या किया है कि हमने पूरे, जैसे मान लो संपूर्ण, जैसे हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो पूरे पिंड की गतिज ऊर्जा हमने ले रखी के, और के क्या है बेटा, किसके बराबर होगा, वो कणों की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया। अब बेटा हमने K1 K2 K3 की वैल्यू निकाली है, फाइंड किया है, तो K क्या है बेटा हो जाएगा हाफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस हाफ em2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस em3r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट K इज इक्वल टू बेटा हाफ कॉमन ले लेंगे और ओमेगा कॉमन ले लेंगे, तो हाफ em1r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस em2r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस em3r3 स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर क्या गए कॉमन ओमेगा ले लें, तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर बेटा फिर सुन लें कि K इज इक्वल टू हाफ em1r1 स्क्वायर प्लस em2r2 स्क्वायर प्लस em3r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ब्रैकेट क्लोज ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा आपको याद आ गया होगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे लिखते हैं बेटा, I इज इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर। तो यहाँ पर अब बेटा ये कैसा हो जाएगा कि K इज इक्वल टू हाफ समेशन mr स्क्वायर ओमेगा। अब बेटा आपको ये मालूम है कि समेशन mr स्क्वायर क्या है, I है, क्या है बेटा, I क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो K इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का बेटा फार्मूला हो गया कि K इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको कह दिया जाए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिख दीजिए, तो कैसे लिखेंगे, आइए आपको बताते हैं। इस फार्मूले की सहायता से आप इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल से तरीके से लिख सकते हैं। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो बेटा जब ओमेगा हम इसी फार्मूले रखेंगे 1, तो हमें क्या मिलेगा कि I इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, I किसके बराबर, 2 गुनी गतिज ऊर्जा की। जड़त्व आघूर्ण कितना है, जो जड़त्व आघूर्ण कितने के बराबर, 2 गुने गतिज ऊर्जा के। कब, जब आपका एकांक कोणीय वेग हो। क्या हो बेटा, एकांक कोणीय वेग हो। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस with unit angular velocity and equals twice kinetic energy of rotation about that axis। एक बार मेरे साथ फिर बोलेंगे, if omega is equal to 1 then I is equal to 2k, thus I is equal to 2k। अब ध्यान रखना है, the moment of inertia of a body rotating about an axis with unit angular velocity equals twice kinetic energy of rotation about that axis। अब जैसे बेटा हमारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो कैसे लिखेंगे, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू 1 है, I इज इक्वल टू 2k है। अब कैसे इसको डेफिनेशन लिखना है, आपको मालूम होगा कि जड़त्व आघूर्ण कितने के बराबर है, 2 गुने गुणन गतिज ऊर्जा के बराबर। अच्छा देखिए, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिता, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिता एकांक कोणीय वेग से घूम रहा हो, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिता एकांक कोणीय वेग से घूम रहा हो, तब उस पिंड का घूर्णन अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होगा। एक बार फिर से सुने, यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परिता एकांक कोणीय वेग से घूम रहा है,
तब उस पिंड का घूर्णन अक्ष के परिता जड़त आघूर्ण उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, यहीं आपको लर्न करा दूंगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा आपको, यहीं से इसी वीडियो से लर्न करा दूंगा। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परिता एकांक कोणीय वेग से घूम रहा हो, तब उस पिंड की घूर्णन अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होता है। अब बेटा यहाँ पर एक फार्मूला और है कि इफ द बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज simultaneously moving along a straight line such a wheel of a moving bicycle, then its total kinetic energy will be। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल वो चलती है, वो एक वस्तु जो अक्ष के परिता घूमने के साथ साथ वो एक सरल रेखा में गतिमान रहती है। मतलब अक्ष के अबाउट भी चलती है लेकिन सरल रेखा में गतिमान रहती है। जैसा मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, बैलगाड़ी चलती है, ठीक है, वैसे चलती है सब। 4 व्हीलर चलाते हैं, ट्रेन चलती है। भाई पहिए जो होते हैं ना एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं लेकिन गतिमान रहता है सीधी रेखा में। तो यहाँ से बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा तो के टोटल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ध्यान रखें, के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। आपको ध्यान रखना ये फार्मूला कब यूज करना है, जब आपकी मूविंग वाले केस आते हैं, जैसा टोटल एनर्जी पूछता है, तब आपको ये फार्मूला यूज करना है। के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। बेटा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। मोबाइल नंबर है 9455879364। एक बार फिर मोबाइल नंबर सुन लें, 9455879364। अब मैं आप लोगों को चैनल आप लोग देखते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं चलता हूं।